हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी के 3 क्वेश्चंस गद्दांश में चलेगा, नहीं तो आप सोचो कि 4 से क्यों स्टार्ट है ना, इसलिए पहले ही बता दिया। तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो अगर हम बात करें सर पंचवटी शब्द की, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर दिग्गु समास। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 5 वृक्षों का समूह, उसी को तो बोलेंगे पंचवटी। और जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर आपने यहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, दिग्गु समास। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सिंदूर। सिंदूर शब्द जो है ये अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सिंदूर अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कमल नयन का में कौन सा समास है। कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन। अगर आप कारक चिन्ह से ही पता चल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो, कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास होगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है भैया। अब कमल के नयन जैसी तुलना जो है वो किसी भगवान से की गई होगी, है ना। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगर कर्मधारय ऑप्शंस में होता तो कर्मधारय लगाते, क्योंकि हिंदी करने पर के समान के रूपी या है जो कि हिंदी निकलती है, तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है, कर्मधारय। लेकिन कर्मधारय तो ऑप्शंस में नहीं है, तब जाके अगर आप ऑप्शंस में ना हो तो बहुब्रीहि समास लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द में आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। रेखांकित शब्द सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, दिनकर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। श्याम का विलोम शब्द आपको बताना है कि श्याम का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्याम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, श्वेत। श्वेत जो है ये श्याम का विलोम शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताओ। अशुद्ध शब्द का चयन करना है वर्तनी की दृष्टि से, कौन सा अशुद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा यानी। ये एक अशुद्ध शब्द है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है। तो देखो, संभाव भविष्य काल होता है, ना कि भूतकाल, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी और स्ट्रेटेजी की पूछी जानी है की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 बजे स्ट्रेटेजी की क्लास लेता हूं, और हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 10:30 बजे। और कभी कभी मैं क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों का कभी एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी ले लेता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप अभी तक क्लास तक नहीं पहुंच पाए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से पहुंचिएगा। और मैं आपसे कहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो मैं आपको कहता हूं कि जितना आप डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को, उतना डिसलाइक कीजिए। और जो भी दोस्तों को आप मेरी क्लास में लेकर के आए और उनसे भी बोलना कि क्लास मुझे पसंद नहीं आई, तो तुम भी डिसलाइक कर दो। क्योंकि मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। हाँ, पसंद आए तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर अपनी रेटिंग भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से मेरे से अनअकैडमी पर जुड़िएगा। सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे 2 डेली बेसिस पे हमारी क्लास जो है वो चलती हैं। तो एक बार ध्यान से जरूर से आइएगा। एक बार अगर आप मौका दोगे, यकीनन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हिंदी के क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है समास। इसके बाद मैं आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, पदबंध पढ़ाऊंगा, उपवाक पढ़ाऊंगा, शब्द वाक अलंकार, ठीक है, लिंग वचन, ये सभी शब्द टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो पंच का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचानन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, या शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, विदुषी एक शुद्ध शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। भक्तगण, नेतागण, शिक्षकगण, लेकिन देवीगण नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। बनावट, जिसके एंड में टा आ जाता है तो वो स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। दिए गए वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्रिया संबंधित, वह सोते सोते जाग पड़ा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बरस पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अत्यधिक क्रोधित होना, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। एकल का तद्भव, सही आंसर हो जाएगा अकेला, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस लगन है ना, व्यंजन संधि का नियम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। दिगंबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सही अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, कौन सा तत्सम शब्द है। भक्त एक तत्सम शब्द का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। यशा प्लस दा है ना, विसर्ग संधि हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है। यौवन एक तत्सम शब्द का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।